हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम में हम लोग आज देखेंगे पहला चैप्टर या पहला टॉपिक बोल सकते हैं मैथ का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या है नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जिनको हम लोग पहले आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे नंबर सिस्टम में पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, विभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, तो यदि मान लीजिए आपसे कोई कहा गिनती पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो एक से पढ़ रहे हैं, यही एक से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब एक से लेकर वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक हो, उसे ही प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब 8 9 10 ऐसे बीच समझ लीजिएगा, और लास्ट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जो 1 से अनंत तक हो, वह संख्या जो 1 से अनंत तक हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा बात आता है पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक हो, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना मान लीजिए। अब मान लीजिए आपको कोई भी संख्या बनानी है, 1 मिनट, 6 7 8 9, ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए आपको कोई भी संख्या बनानी है, तो आप इन्हीं संख्याओं से मिलाकर बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई संख्या उसमें यूज नहीं होगा। आप कोई भी संख्या बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया 55,625, ठीक है, तो ये देखिए 55,625 इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना है। यहाँ से 5 आया, फिर यहाँ से 5 आया, फिर यहाँ से 6 लिया गया है, फिर यहाँ से 2 आया है, फिर यहाँ से 5 आया। तो देखिए ये जो होल नंबर है यही होता है, वो संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, उसे बोलते हैं होल नंबर। या बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर में पढ़ा कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर को बोल सकते हैं कि वे संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं के समूह को जीरो से प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो जोड़ देने पर जो संख्या बनती है, उसे बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे होल नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। होल नंबर के बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या बोलते हैं? इसे इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? ठीक है, तो वह संख्या जो जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक हो, और वह संख्या जो जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक हो, उसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, जैसे 0 से 0 1, 0 -2, 0 -3, 0 -4, ठीक है, यहाँ +1 2 3 4 5। तो यह संख्या जो है यह इन्फिनिटी तक प्लस में और इन्फिनिटी तक माइनस की जो भी संख्याएं रहेंगी, उसे बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी तक हो और जीरो से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक हो, तो इन सभी संख्याओं को बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर बोला जाता है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को,
नंबर सिस्टम में ये सब यूज होगा, ये सब जितना भी मैं बताऊंगा आप लोगों को वो सब नंबर सिस्टम यूज होगा, ठीक है। इसलिए पहले आप लोगों को मैं बोला था बेसिक से बताया जाएगा, तो आप लोगों को पहले बेसिक पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या। एक मिनट में ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, इन सभी को हटा देता हूँ। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या इसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या। बहुत आसान है, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटे और एक से कटे। वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं होगा। देखिए 9 जो 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा, ठीक है। 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। 23 के बाद 29, ये सब संख्या क्या है? ये सब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, ठीक है। वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे। अब जैसे मान लीजिए 13 है, ठीक है। 13 को आप लोग एक से काट सकते हैं और 13 से काट सकते हैं और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा 13, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब एक आता है इसी के बाद कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या आप बोल सकते हैं उसे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या तो वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आप कैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, 2 हो गया, नहीं सॉरी 2 नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो क्या बोला? वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटी। जैसे देखिए जो विभाज्य संख्या था वह 2 संख्या से कट रहा था, एक खुद से कट रहा था और एक से कट रहा था, ठीक है। और जो भाज्य संख्या होता है वह 2 से अधिक संख्या से कटता है। जैसे मान लीजिए 12 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 12 को 1 से काट सकते हैं, ठीक है, 2 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और 12 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, तो देखिए इतनी संख्याओं से जो 12 वह कट रहा है, मतलब 2 से अधिक संख्या से कट रहा है ना। मान लीजिए 8, ठीक है। तो 8 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और 8 से खुद काट सकते हैं। 4 ले लीजिए, ठीक है। 4 को हम लोग 2 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं और 4 से काट सकते हैं। 6 ले लीजिए, 6 को हम लोग किससे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और 6 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए ये जो संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, ये 1 से अधिक संख्याओं से कट रही है ना, तो इसी को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो वह संख्याएं जो 1 से अधिक संख्याओं से कटे उसे बोला जाता है भाज्य संख्या। वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे बोला जाता है अभाज्य संख्या। इतना याद रखिएगा। भाज्य संख्या में मतलब मैंने बताया 4, 6, 8, 10, 12। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात आती है परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या या इसे हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं तथा Q = 0 न हो, Q बराबर 0 न हो तो उसे हम रेशनल नंबर
कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपान क्यू का मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 3/0, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि क्यू बराबर 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब 0/3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू बराबर 0 यहाँ पर नहीं है, क्यू बराबर 3 है। कहने का मतलब यह है कि वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा क्यू इक्वल टू नॉट 0, मतलब क्यू बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यू बराबर 0 ना हो, उस संख्या को परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आप लोग बताया, फिर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2, 4/2, 0/5, 0/10। ठीक है, ऊपर 0 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 10/10 कर दिया, तो ये देखिए 0 जो है क्यू बराबर 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे अब अपरिमेय संख्या क्या होती है। रेशनल नंबर देख लिया, अब देखेंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो वह अपरिमेय संख्या है। वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कैसे आप लोग बता रहा हूं, तो देखिए अगला पॉइंट है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर या इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, √2, 5, 10। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या। ठीक है, या अपरिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन है, उसको देखिए, सुनिएगा। वह संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, वह संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तथा भाग करने पर उनका जो भाजक आता है वह लगातार एक ही संख्या न हो, तो उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए करड़ी में 2, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। ठीक है, पाई का मान कितना, देखिए जो पाई का मान 3.14 हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये जो पाई का मान है ये रियल वैल्यू नहीं है इसका। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि इसकी आगे यदि आप लोग लेकर जाएंगे तो यह संख्या और जाती जाती चली जाएगी और कटेगी नहीं। ठीक है, और एक दूसरे को दोहराएगी भी नहीं, अलग अलग संख्या आएगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है समझ गए होंगे। सीधे सीधे वह संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वह या वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं या इवन नंबर। इवन नंबर तो देखिए यह भी 2 प्रकार का होता है। सम संख्या 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है धनात्मक सम संख्या, एक होता है ऋणात्मक सम संख्या। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। एक होता है धनात्मक सम संख्या, एक होता है ऋणात्मक सम संख्या। तो सबसे पहली बात की सम संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो 2, 4, 6, 8, 0 या इधर 0 रहेगा, वह संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 से पूरा कट जाए या विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं वह संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 से पूरी रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सम संख्या आप लोग समझ होंगे क्या होती है। अब देखिए सम संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है धनात्मक सम संख्या,
एक होता है ऋणात्मक सम संख्या। धनात्मक सम संख्या होता है 0 2 4 6 8, ठीक है। ऋणात्मक सम संख्या होता है -0 -2 -4 -6 -8। तो ये हो गया ऋणात्मक सम संख्या, हो गया धनात्मक सम संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। ओड नंबर, तो वह संख्या जो 0 2 4 6 8 से नहीं कटे उसे बोला जाता है विषम संख्या, या कह सकते हैं वह संख्या जो 2 से न कटे, तो ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या, तो वह संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे उसे विषम संख्या बोला जाता है। जैसे हो गया क्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11 13 15 भी देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब जैसे मान लिया बहुत बड़ी संख्या देगा 25 60 32 54 0 41, ठीक है। तो यह संख्या जो है ये देखिए 2 से नहीं कटेगी, इसलिए क्या यह एक विषम संख्या है, ठीक है। वह संख्या जिसका इकाई का अंक, यदि बड़ी संख्या तो वहां पर लागू होगी। वह संख्या जिसकी इकाई का अंक 2 से नहीं कटता है, या कोई भी, यह देखिए 2 से पूरी रूप से नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए क्या यह इसलिए विषम संख्या, सीधी बात यहाँ से आप लोग समझिए कि वह संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब ओड नंबर के बाद अब देखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो ये देखिए जितनी संख्याएं हम लोगों ने ऊपर से पढ़ा नीचे तक, ये सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। सभी संख्याएं रियल नंबर हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं संख्या क्या होती है उसको आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखेंगे विभाज्यता का कुछ नियम है, ठीक है। कौन कौन संख्या 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 9 10 11, तो सभी से विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब बताने का मतलब है कि आप लोग को जो ये सवाल लगाएंगे नंबर सिस्टम वाला, उसमें सब यूज होगा। कैसे यूज होगा आगे आप लोग को बताया जाएगा। एक वीडियो इसके बाद आप लोग मिलेगा, उसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया जाएगा। इसमें सिर्फ आप लोग को बेसिक जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं अब विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो चलिए अब देखते हैं विभाज्य होने वाली संख्या वाले। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है। वह कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्य संख्या, ठीक है। तो वह संख्या जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 30 50 0, देखिए लास्ट में 0 आ गया, मतलब क्या है कि यह संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। लास्ट में आ गया, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2, तो भी यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, तो 4 लिख दिया, तो भी यह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगी। मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या वह संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आता हो, उसे वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 1 मिनट। अब देखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। तो वे संख्या जिनका योग, वह संख्या जिनका योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो जाए, 3 से कट जाए, वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 55 625, ठीक है। तो 5 और 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 देखिए 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे लिख दिए 4, तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 5 27 ना। तो देखिए यह संख्या जो है यह 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब करके इसको देख लेते हैं 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 जो है
यह 3 से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए जो पूरी संख्या है यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 20, 55, 30, तो यह संख्या इसको जोड़ लीजिए 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 2 15, तो यह संख्या भी जो है ये 3 से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो आगे चलते आप देखेंगे 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो वह सभी संख्या जिनके आखिरी के 2 अंक, वे संख्या जिनके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो या 0 हो, तो संख्या 4 से विभाजित हो या दो संख्या लास्ट के 0 हो। ठीक है, तो वे संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 55, 30, 15, 64, ये 64 क्या है 4 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, इसी को मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया 00, तो ये देखिए लास्ट में 00 आ गया, तो कहने का मतलब है कि यह जो संख्या है पूरी रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 15, 30, 45, 60, यह संख्या 4 से विभाजित होगी। मान लीजिए यहीं पे मैंने फिर से लिख दिया 68, तो यह संख्या जो है यह 4 से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 68 है। ठीक है, 30, 20, 50, 60, 60, लास्ट में 00 है, तो 00 होने से क्या मतलब है, इसका नियम बदला कि वह संख्या जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो या 0 हो, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो या लास्ट के 2 अंक 0 हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए लास्ट में 0 इसलिए 4 से विभाजित होगी, 68 इसलिए विभाजित होगी, 00 इसलिए विभाजित होगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 5 से विभाज्यता क्या नियम, सॉरी 5 रहेगा, तो वह संख्या जिनके आखिरी का अंक 0 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वह संख्या जिसके आखिरी का जो अंक है वो 5 हो या 0 हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 55,625, 5 है, तो 5 होने का क्या मतलब है कि यह संख्या जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 55, 30, 55, 60, 35, 70, आखिरी में 0 है, 0 होने का मतलब क्या है कि यह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 20, 30, 50, 60, 90, 90 है, लास्ट में 0 है, इसलिए क्या होगी संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। ये मान लीजिए 95 हो गया, तो 95 होने का क्या मतलब है कि यह संख्या पूरी रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं 5 का भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 6 का। 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो वे संख्या जो 2 से तथा 3 से दोनों से एक साथ कटे, वे संख्या 6 से भी कट जाएगी या विभाजित होगी। तो वे संख्या जो 2 से तथा 3 से, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 3 से दोनों से एक साथ कटे वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा संख्या ले लेता हूँ 96। ठीक है, तो इसके देखिए आखिरी में क्या है 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि 2 से कट जाएगी, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम मैंने आप लोग बता दिया कि लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। 3 से क्या मतलब है कि इन दोनों को जोड़ने पर यदि जो संख्या होगा 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो ये देखिए जो 96 है इसको जोड़ने पर 15 आ रहा है और आखिरी में 6 है, तो मतलब ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए संख्या जो है 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, छोटा सा दिखा है। अब देखिए मान लीजिए 252। ठीक है, तो लास्ट में 2 है, 2 होने का मतलब कि ये संख्या सम है, मतलब 2 से कट जाएगी। ठीक है, 5, 2, 7, 7 और 2, 9,
9 होने का मतलब कि ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब बड़ी संख्या लेते हैं 30, 50, 80, लास्ट में 0 होने का मतलब है कि 2 से कट जाएगी। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 5 13, नहीं कट रहा है, एक और जोड़ देंगे 2, 3, 5 3 8, 8 8 16, 16 2 18, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 2 18, 18 देखिए जो है 3 से कट जा रही है, और लास्ट में सम संख्या भी है, इसलिए संख्या 3 से और 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगी कि वह संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, उस संख्या को हम 6 से भी काट सकेंगे या वो संख्या 6 से पूरी रूप से कट जाएगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, फिर से एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 14, 15, 18, 19, 30, 12। ठीक है, ये देखिए लास्ट में 2 है, 2 होने का मतलब कि यह संख्या 2 से कट जाएगी पूरी रूप से। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 5 13, 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, 22 1 23, 23 9 32, 32 और 3 35, 35 1 36, 36 37, 37 देखिए 3 से नहीं कटेगी, इसलिए संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, छोटा सा लेके बताते हैं कि कौन सी संख्या नहीं कटेगी। और जैसे मान लीजिए 9 और 4, 9 और 4 देखिए ये संख्या जो है 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, इसलिए संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि वह संख्या जो 2 से भी और 3 से भी दोनों से एक साथ कटे, उस संख्या जो होती है वह संख्या जो होती है वह 6 से पूरी रूप से कट जाएगी। जैसे एक मान लीजिए 20 40, 20 और 40। ठीक है, ये देखिए लास्ट में 0 है, 0 होने का क्या मतलब है कि ये 2 से कट जाएगी। 4 और 2 कितना होता है 6, 6 होने का मतलब क्या 3 से भी कट जाएगी, तो इसीलिए संख्या 6 से भी पूरी रूप से कट जाएगी। मैंने जो भी बताया एग्जाम्पल आप लोग अपने मोबाइल में कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हमने 7 तक बता दिया, अब देखेंगे 8 से। ठीक है, 7 का हम लोगों ने देख लिया, आप देखेंगे 8 का। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है, कि वह कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी रूप से विभाजित होगी, कि जैसे हम लोगों ने भी लास्ट में आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूंगा कि कौन कौन सी किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो वे संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके आखिरी के 3 अंक, जैसे 4 में मैंने बताया था कि 2 अंक ना, तो वैसे 8 में रहेगा जिनके आखिरी के 3 अंक। ठीक है, 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, वे संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसकी आखिरी के 3 अंक क्या हो, शून्य हो, या आखिरी के 3 अंक जो है वह 8 से कट जाते हो, तो वह पूरी संख्या जो 8 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए 25, 30, 35, 00, 000। ठीक है, तो 000 का मतलब क्या हो गया, तो ये देखिए सब ये कहीं में मैं थोड़ा दूर दूर ले दे रहा हूँ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये देखिए 000 का मतलब क्या है कि लास्ट में 3 0 है। नियम भी बोलता है कि वह संख्या 8 से विभाजित होगी जो जिनके आखिरी के 3 अंक शून्य हो। ठीक है, 3 अंक यहाँ पर रहेगा, जिनके आखिरी के 3 अंक क्या हो, शून्य हो। तो देखिए आखिरी के 3 अंक शून्य है, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, संख्या 8 से पूरी रूप से कट जाएगी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं वह संख्या जिनके आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो, 35, 488 और 8। लास्ट में कौन से हैं, 888 जो है वह 8 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या है 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है, अभी मान लीजिए एक में 8 हटा दिया, तो ये 488 जो है, यह भी संख्या 8 से कट जाएगी। इसका मतलब भी है कि यह जो संख्या है 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि लास्ट में 3 8 ही हो, तो जिसके लिए वह संख्या जिसके लास्ट के 3 अंक 0 हो या 8 से कट जाती है, वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। आगे देखेंगे हम 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से कौन सी संख्या कटती है। ठीक है,
तो जैसे 3 का हम लोगों ने देखा था कि संख्याओं को जोड़ा जाता था, वैसे ही वे सभी संख्याएं, वे संख्या जिनको जोड़ने पर 9 से कट जाए, वे संख्या 9 से विभाजित होगी। वह संख्या जिसको जोड़ने पर 9 से कट जाए वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे छोटा सा मान लिया 468, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 9 से विभाजित है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 88 83, 8 और 8 16, 16 8 24, 24 3 27, 27 क्या है 9 से विभाजित है। इसका मतलब कि संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित है। ठीक है, 25 30 45, ठीक है, 25 30 45 5, तो इसको जोड़ लीजिए। तो ये देखिए संख्या 9 से विभाजित है। 25 और 30 कितना होता है 55, 55 और 5 70, 70 4 110, 110 9 से विभाजित है नहीं है, इसलिए संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसको जोड़ने पर 9 से कट जाए, या वह संख्या जिनको जोड़ने, जैसे देखिए जोड़ने का मतलब क्या है कि 4 को जोड़ेंगे 6 में, 6 को जोड़ेंगे 8 में। ठीक है, 8 को 8 में, 8 को 8 में, फिर 3 में, ऐसे जोड़ेंगे। 2 को 5 में, 5 को 3 में, 4 में और इसमें। ठीक है, तो आज इसको मैंने गलत जोड़ दिया आप लोग। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 5 18, 18 है, तो यह संख्या 9 से कट जाएगी। यहाँ पे मैं गलत जोड़ दिया था, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैनेज नहीं मतलब मैंने फिर बता दिया है। चलिए 9 से हो गया, आप देखेंगे 10 से, तो 10 से भी एकदम छोटा सा ही सिंपल सा, जिसके आखिरी में क्या हो, जिसके आखिरी में 0 हो, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जिनके इकाई का अंक 0 हो, जैसे मान लीजिए 20 30 50 60 70, लास्ट में 0 है तो 7 से विभाजित, सॉरी 10 से विभाजित हो जाएगी। यही मान लीजिए 88 83 है। ठीक है, 88 83 0, 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो वह संख्या जिसके आखिरी के अंक 0 हो, वह संख्या 10 से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब जो 11 का आप लोग देखेंगे, और पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 11 से ही बनते हैं। ठीक है, 11 से लोगों को बहुत प्यार है, तो 11 से देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है 11। देखिए 11 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 11 से संख्या दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य होगी, और संख्या छोटा नहीं रहता है, संख्या थोड़ा बड़ा दे देते हैं सब, और बोल देते हैं कि कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी पूरी रूप से। तो आप लोग को वहां पर टाइम इतना नहीं होता कि आप लोग वहां पे भाग करके देखेंगे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आप लोग देख के बता सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है 11 से विभाज्यता का नियम। तो वह संख्या जिनको अल्टरनेट क्रम में जोड़कर एक दूसरे से घटाने पर उसका मान जो आए, मान 0 या 11 से कट जाए, मान 0 या 11 से कटे, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। अब देखिए क्या बोला कि वह संख्या जिसका अल्टरनेट क्रम मतलब मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब ये है कि इसको लेंगे, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब यही संख्या देख लेते हैं कि 11 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, इसको 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, सॉरी हाँ 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 3, 3 और 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। ठीक है, तो 12 18 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा -2, -2 न 0 है न 11 से कटेगी, इसलिए संख्या कभी भी 11 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, तो एग्जाम्पल था, चलिए देख लेते हैं 11 से विभाजन संख्या कौन कौन सी। जैसे हमारे 56 43, छोटा सा पहले देखेंगे, तो इसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आ गया 5 और 4 9,
6 और 3 को जोड़ेंगे कितना के 9, 9 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 0, लास्ट में 0 आ गया जोड़ने के बाद। तो 0 आने का मतलब क्या है कि संख्या जो है वह पूरी रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 25 और 72। 25 और 72, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। 25 72, 25 72, तो 2 को 7 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 5 को 2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, मतलब क्या है यह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं। 30 15 45 60 90 00। ठीक है, तो यह संख्या आप क्या बताइए, यदि इतनी बड़ी संख्या आप लोग दे दिए, इधर मान लीजिए 1 2 3 और जोड़ दिया, तो यह संख्या क्या आप लोगों से पूछ देगा 11 से विभाजित है, तो वहां पर भाग करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा, करने के लिए नहीं रहेगा। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, पहले अल्टरनेट क्रम में जोड़ेंगे। तो 3 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 9 23, 23 1 24, 24 24 3 27। ठीक है, 27 आया। अब इसको जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 और 5 10, 10 0 हो जाएगा, यह भी 0, यह भी 10 2 12, बस 27 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5 1। तो यह संख्या ना 0 है ना 11 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 11 से विभाजित का नियम निकाल सकते हैं। तो वह संख्या जिनको अल्टरनेट क्रम में जोड़ने पर, एक दूसरे से घटाने पर, जैसे हमने क्या बताया कि अल्टरनेट क्रम में जोड़ेंगे, एक को छोड़कर दूसरे को जोड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो एक को लेंगे फिर इसको छोड़कर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़कर इसको लेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेट क्रम। तो वह संख्या जिसको अल्टरनेट क्रम में जोड़ने पर, एक दूसरे से घटाने पर, जैसे देखिए एक बार क्या किया हमने, इसको लिया इसको लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगी वह 0 आए या 11 से विभाजित होगी, तो अब पूरी संख्या जो आएगी वह 11 से पूरी रूप से विभाजित होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज मैंने जो भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यह जो देखिए नंबर सिस्टम है, इसके सवाल जो है किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी जितनी भी थी मैंने आप लोग बता दिया। कुछ और जानकारी जो कि मैं अगली वीडियो में जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।